नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बड़ी ही शानदार और बहुत ही आसान खीर बनाने जा रहे हैं और इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको 3-4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। एक क्रश कर लीजिएगा या बारीक काट लीजिएगा 8-10 बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आपके पास उपलब्ध है। उस समय मेरे पास बादाम उपलब्ध है तो मैंने बादाम लिया। ये गार्निशिंग के लिए या बीच में थोड़ा बहुत पकने के समय में भी डाल सकते हैं। फिर आपको चाहिए ये बैम्बिनो या सेवई, बैम्बिनो वर्मिसेली की सेवई है ये, जो कि मैं पहले भी आपसे इसका मैंने उपमा की तरह कैसे बनाते हैं वर्मिसेली बैम्बिनो, मैंने आपसे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है। आज से 1.5-2 हफ्ते पहले आप चेक करिएगा, चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में आपको मिलेगा। तो नमकीन भी बना सकते हैं इससे, हम मीठा भी बना सकते हैं। आज मैं मीठा बनाने जा रही हूँ। ये हमने चीनी ले ली है, स्वाद के अनुसार आप ज़्यादा कम ले सकते हैं। यहाँ हमने करीब आधा लीटर के आसपास का दूध लिया है, जिसमें कि दूध उबाल करके, जैसे मैंने आपको बताया एक दिन पहले, शाम के समय हम दूध लेते हैं, उबाल लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग तक जब मैं उसे यूज़ करती हूँ तो उसके ऊपर एक गाढ़ी सी परत मलाई की जमी होती है। तो उसकी क्रीम भी साथ साथ में 2-3 बातें आपको डिस्कस करते जाऊँगी, सुनते जाइएगा, टिप्स हैं, है ना। इससे क्या होगा, सेपरेटा का दूध आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप फुल क्रीम फुल फैट दूध लीजिए। हम डेयरी से ही ले रहे हैं, आप पैकेट का या जो भी लेते हो, लेकिन एक दिन पहले लें, उबाल लें और क्रीम खुद से सेपरेट कर लें। तो क्रीम से आपका जब 10-15 दिन हो क्रीम एक जगह मलाई इकट्ठा करते रहें, उससे आप घी बना सकते हैं। घी का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, कैसे बनाते हैं मलाई से घर में घी। तो इसमें मैंने जो कल के दूध की मलाई थी वो भी साथ में डाल दी है और आधा लीटर के आसपास का ये दूध है, ये जो गर्म होने के लिए रखा है। साथ में जो लाल लाल दिख रहे हैं ये है केसर के धागे। उबलते समय ही मैंने इसे केसर के धागे के साथ उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो पहला इंग्रेडिएंट वर्मिसेली का ये बैम्बिनो या जवे या सेवई, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी के आसपास मैंने ये लिया, यानी 5 टेबल स्पून के आसपास। 5 टेबल स्पून के आसपास ही चीनी भी है, मर्ज़ी है आपकी, चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। गार्निश के लिए मेवे और इलायची 4-5, ये 4 इलायची हैं जो कि मैंने कूट लेनी है और छिलके सहित डालनी है, जिससे कि बहुत बढ़िया स्मेल आएगी। तो जब हम दूध उबलने के लिए डालते हैं तो पहला काम, उसमें केसर भी डाल दीजिए, ताकि वो रंग उबलते के साथ साथ गाढ़ी होती जाएगा दूध और केसर का रंग भी आता जाएगा और साथ साथ जो खुशबू है इलायची की वो भी आती जाएगी। तो मैंने इलायची भी कूट करके डाल दी है। तो इसको तो हम करते हैं अलग। अब जब तक दूध गर्म हो रहा है, आप पहले भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं ये वाली प्रक्रिया। इसमें क्या करना है, जो आपने 4 या 5 टेबल स्पून आपने जो सेवई ली है या बैम्बिनो वर्मिसेली ली है या जवे लिए हैं, 3 में से कोई भी चीज़, तो उसके लिए आप 2 या 3 टेबल स्पून डालिए कढ़ाई में घी, शुद्ध देसी घी। घी ना हो तो रिफाइंड ऑयल, जो अभी आप यूज़ कर रहे हो, पर सरसों तेल नहीं चलेगा। उसको लीजिए, गरम करिए और फिर आंच को सिम कर दीजिए। सिम करके फिर ये जो हमारे बैम्बिनो वर्मिसेली थे ये मैंने डाले और लाइट ब्राउन होने तक हिला हिला करके अच्छे से मैं भूनती रही, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे। तो न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स के लिए बस यही एक एडवाइस है कि आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा और तेज़ आंच में नहीं, बिल्कुल सिम में इसको भूनना पड़ेगा और इस गोल्डन ब्राउन कलर का आने देना पड़ेगा। अब ये गैस बंद है, ये काम मैंने पहले कर लिया ताकि मेरा समय बचे। अब जब ये दूध में एक उबाल आ जाता है तब तक हम वेट करेंगे और वेट करने के साथ साथ अपना काम भी साथ साथ करेंगे। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि मीशो से मैंने मंगाया था और बहुत ही बढ़िया है। और मैंने नेहा वेज डिलाइट्स, ये ब्लॉग्स उनके मैं देखती हूँ उनके, और वो बहुत ही अच्छे से बनाती हैं। उन्होंने ही अपने चैनल में दिखाया था और मैंने उनको देख करके ये मंगाया और हार्डली 250 रुपये के आसपास ऐसा कुछ था ये, या 200 के आसपास मीशो से। और ये इस तरीके से एक सेटिंग है, इसमें एक ही कटर है जो मेरे पास आया है और उसमें हमने ये डाला, प्लास्टिक बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें ये देखिए इस तरीके से इसको घुमाना है और ये लास्ट में ये गार्निश होते समय और थोड़ा बहुत पकते समय डाल देना है बादाम या हमारे ड्राई फ्रूट्स को। अब ये देखिए उबाल इसमें आने ही वाला है
जैसे ही एक उबाल आएगा मैं ये सेवइयाँ इसमें डाल दूंगी, ताकि ये भी साथ साथ केसर और इलायची के साथ इसमें घुलती जाएंगी। और दूध को गाढ़ा करके मतलब हाफ कर दीजिएगा, ताकि क्या है कि रबड़ी की तरह बहुत गाढ़ी भी नहीं अच्छी लगती सेवई की और ये बैंबिनो की खीर। थोड़ा सा लिक्विड हो तो अच्छा लगता है, लेकिन लिक्विड दूध का गाढ़ा हो, मलाई का उसमें गाढ़ापन आए तो स्वाद में, मुंह में जो जायका आता है वो बेहतरीन होता है। तो यहाँ देखिए एक उफान आ गया है, यहाँ मैंने गैस कर दी सिम। अब यहाँ पर यही एडवाइस है कि यहाँ जैसे हमने यहाँ पेशेंस रखा, यहाँ भी पेशेंस रखना है। यहाँ सिम में ही हमें पकाना है और दूध को औटने देना है, मतलब दूध को कढ़ने देना है, आधा होने देना है उसे, ताकि वो अच्छा क्रीमी सा इफेक्ट दे पाए, पर सिम में करना है। अब यहाँ पर हम जो हमने सेवइयाँ या ये बैंबिनो भून लिए थे, एक क्योंकि उफान अच्छे से आ गया है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ डायरेक्टली दूध के बाउल में। जो न्यू कुक्स एंड न्यू लर्नर्स के लिए बस ये एडवाइस है कि या तो जैसे मैंने किया ना, पहले ही आप भून लीजिएगा, फिर ये दूध वाला प्रोसीजर करिएगा, क्योंकि एक साथ दो चीज़ें करेंगे तो एक चीज़ खराब हो जाएगी। ये पक्की बात है, दो नाव में सवारी नहीं हो सकती है। तो ये बड़े इत्मीनान का है और मन से करिएगा और स्वाद से करिएगा, और पहला भोग जो भी भगवान को आप मानते हैं उनको लगाइएगा, मज़ा आ जाएगा। और घी में भूनिएगा तो लुत्फ दोगुना होगा, ये तो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। तो ये हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और अब मैं इसको कढ़ने दूंगी। कढ़ने में इसको मेरे को मतलब गाढ़ा होने दूंगी दूध को, और इस प्रोसीजर में मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, है ना, जब तक दूध आधा हो जाता है। तो तब तक ये सेवइयाँ पक रही हैं इसमें, और बैंबिनो इनफैक्ट अच्छी बात ये है कि ये बैंबिनो वर्मिसेली एक तो सूजी से बना होता है, दूसरा इसको नमकीन तरीके से ही बना सकते हैं, इसका शीर कोरमा जैसा मीठी वाली जर्दा वाला बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, इस तरह की खीर भी बना सकते हैं, मतलब और नमकीन तरीके जैसे उपमा मैंने बनाना बताया है वो भी बना सकते हैं। तो बहुत तरीके से हम इसको बना सकते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, अभी तक मैं कोई ऐड या प्रमोशंस पे शिफ्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत समय से मैं इस्तेमाल करते आ रही हूँ, मतलब बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने भी इसको बनाया है और मुझे खिलाया है, तो ये हमारे घर में आता था। और कुकिंग चैनल है तो मैंने कहा क्यों ना ये डिश भी आपसे साझा करी जाए, तो इसलिए मैं इसको आज आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कभी भी चीनी लास्ट में पड़ती है, तो जब भी चीनी आप इंग्रेडिएंट्स रेडी रखेंगे आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे और काम हो जाएगा। और यहाँ पर तब तक बातों ही बातों में जब तक दूध कढ़ रहा है तब तक मैं एक काम करती हूँ, कढ़ाई को किनारे रख लेती हूँ और दूध को जब तक वो रेडी हो रहा है तब तक मैं क्या करती हूँ कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम क्रश कर लेते हैं। तो चलिए, इस पूरे प्रोसीजर में हार्डली 10 to 15 मिनट्स का समय लगेगा, और पेशेंस हमें बस ये रखना है कि ये चीज़ हमारी जब होगी तो मज़ा इसका बस दूध के कढ़ने का ही है। जितना ज़्यादा दूध आधा हो जाएगा, आधे लीटर का भी हाफ हो जाएगा, उतनी ज़्यादा गाढ़ी होगी हमारी सेवइयाँ और उसका स्वाद उतना ही मज़ेदार होगा। इसको हमें इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। मैंने एक हाथ में कैमरा लिया हुआ है और अभी मैंने ट्राइपॉड में नहीं रखा है, तो ज़्यादातर मैं अपने शूट हाथ से ही शूट कर रही हूँ। ट्राइपॉड से मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इससे ज़्यादा मैं बेटर कर पाती हूँ, तो मे बी साइकोलॉजिकली कुछ बात हो, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, इससे मैं क्रश करके रखती हूँ और आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, परिवार को इतवार के दिन का लुत्फ उठाने दीजिएगा। साथ में खीर पूरी और आलू के गुटके हो जाए, या फिर कोई भी पनीर की सब्ज़ी बनाई हो, या आपने जो भी नॉर्मल डिशेस बनाई हो, पराठे हो, दही हो, और साथ में ये सेवई की या बैंबिनो की खीर हो, तो ये नाश्ता बनाना आपके ऊपर है, आप क्या चूज़ कर रहे हैं।
साथ में मीठी मीठी खीर आज उनको दीजिएगा। मेरे ख्याल से कल ईद भी है, आई एम नॉट श्योर, तो तब आप उस पर भी अपने घर में ये कल भी बना सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। ज़्यादातर जैसे मैं आप किसी गेस्ट को इनवाइट करें डिनर पे, तो ये बड़ी इजी सी रेसिपी है और थोड़ा चेंज भी हो जाता है। जनरली रोज़ तो ये सब नहीं बनता है, कभी कभी आपका बनता है तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इसको कढ़ने में क्योंकि टाइम लगेगा, तो इसको मैं टैग में बताऊंगी कि फाइनली ये कैसी हुई। तरीका मैंने आपको बताया है कि आँच को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दूध नीचे से जल जाएगा। सिम में रखना है और सिम में ही इसे पकाना है, और लास्ट में गार्निश कर देना है मेवे से, जो भी आपके पास मेवे उपलब्ध हो। और चीनी भी जैसे ही आपको लग रहा आधा हो गया है दूध, तब उससे आधा मतलब कि 5 मिनट्स पहले, 5 मिनट पहले आप इसको चीनी को डालिए, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। और लास्ट में बादाम या जो भी गार्निश के लिए आपने ड्राई फ्रूट डालने हैं। तो ये थी आज की बढ़िया सी बैम्बिनो की रेसिपी। कैसी लगी बनाइएगा और मुझे बताइएगा। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए फिर मिलूँगी। राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।